आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों से क्या तात्पर्य है तथा पीएन संधि के लिए अग्रज अभिन्नत तथा उत्क्रम अभिन्नत अर्थात पार्श्व अभिन्नत का अवस्था में परिपथ क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कि हमारा एन टाइप क्या होता है। तो एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक देखने में, तो हम जानते हैं कि जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है वो किसका किसका होता है, जर्मेनियम का या सिलिकॉन का। ठीक है, तो हम जर्मेनियम का ले लेते हैं कि हमारा जर्मेनियम का जो है शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, तो जर्मेनियम में क्या होता है कि इसके चार संयोजी, ये दोनों क्या होते हैं, चार संयोजकता वाले तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसके बाहरी कक्ष में चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, चार सा आबंध बना सकता है। अर्थात ये हमारे चार जर्मेनियम के साथ, ये एक पहला जर्मेनियम जो हमारा यहाँ पर है, ये चार जर्मेनियम के साथ क्या करेगा, सा आबंध बनाएगा। ठीक है, सहसंयोजन बंध हम बोल सकते हैं। तो सहसंयोजी बंध जब बनाता है तो कैसे बनता है वो, इस तरह से क्या करेगा, ये हमारा एक परमाणु चार परमाणु से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहबंध बनाएगा, जिससे क्या होगा कि इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों का हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 4 थे, अब ये 8 हो गए, तो इसका हमारा जो यहाँ पर जरूरत थी वो पूरी हो गई इसके इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये शुद्ध अर्धचालक होता है। इस तरह से हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है, जहाँ पर क्या होता है कि ये सारे इसी तरह क्या करेंगे, सबसे किसी न किसी से सहबंध बना के अपना जो यहाँ पर इनकी कमी हो रही थी इलेक्ट्रॉनों की, ये पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने हमारे होल होते हैं। ठीक है, अर्थात हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई मान ले तो ये होलों की संख्या के बराबर होता है। तो ऐसे शुद्ध अर्धचालक को क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एन टाइप में क्या होता है। तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पांच संयोजकता वाला या यहाँ पर पांच संयोजकता वाला क्या करते हैं, अपद्रव्य का मिश्रण करते हैं, जिससे हमारा जो इसमें हम क्या करेंगे, शुद्ध अर्धचालक में हम पांच संयोजकता वाला अपद्रव्य का मिश्रण करेंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो शुद्ध अर्धचालक है ये एन टाइप का बन जाता है। कैसे, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पांच संयोजकता का हम कोई तत्व लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हम पांच संयोजकता का कोई तत्व ले लिया है। ठीक है, अपद्रव्य, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो ये क्या करेगा, जर्मेनियम के चार इलेक्ट्रॉन के साथ चार परमाणु के साथ क्या कर लेता है, सह आबंध बना लेता है। तो यहाँ पर जर्मेनियम के चार चार परमाणु के साथ सह आबंध बना लेगा, क्योंकि जर्मेनियम क्या है कि ये सिर्फ चार ही परमाणु के साथ सह आबंध बना सकते हैं जर्मेनियम, तो इसलिए ये हमारा चार जर्मेनियम के साथ सह आबंध यहाँ पे बना लिया। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पंच संयोजी तत्व का ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये क्या किया, चार के साथ तो सहबंध बना लिया, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त रूप से बच रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, जो इसका इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर हमारा बच रहा है। तो हम जितने ज़्यादा यहाँ पर जितने नंबर, अर्थात हम अगर n नंबर मान लें कि n नंबर का हम क्या यहाँ पर अपद्रव्य का मिश्रण कर रहे हैं इस शुद्ध अर्धचालक में, तो हमें कितने यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, n मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो हमारी पहले से यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक में क्या था कि हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, होलों की संख्या के बराबर थी, तो वो तो यहाँ अभी भी बराबर थी। पर यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ गई, इसकी वजह से पंच संयोजकता अपद्रव्य मिलाने की वजह से। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, होलों की संख्या से, अर्थात कोटरों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी। क्यों, देख लेते हैं कि यहाँ पर मान लो ये हमारा यहाँ पर एक हमारा ये परमाणु है जो जिसकी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पहले बराबर था,
पर यहाँ एक तो बढ़ ही गया है, तो जिससे ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई। इसी तरह क्या है कि ये हमारा दूसरा जर्मेनियम भी किसी के साथ, अगर किसी अपद्रव्य के साथ सहबंध बनाया होगा, तो यहाँ पर भी मान लो, यहाँ पर हर जगह इसी तरह जितने परमाणु होंगे, इसके पंच संयोजकता वाले परमाणु जितने होंगे उतने हमारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक को क्या बोलते हैं, एन टाइप का अर्धचालक बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि पी टाइप का अर्धचालक किस तरह होता है। तो पी टाइप का अर्धचालक जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एन में क्या किए थे, एन टाइप में पांच संयोजकता वाला हम क्या बोले अपद्रव्य मिलाए थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी शुद्ध अर्धचालक को हमको क्या करना है, पी टाइप बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाला हम अपद्रव्य मिलाते हैं। तो कैसे मिलाते हैं हम देख लेते हैं। कि मान लेते हैं ये हमारे 3 संयोजकता का अपद्रव्य है, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जर्मेनियम क्या है, ये तो बनाएगा 4 के साथ सहबंध, क्योंकि जर्मेनियम क्या करता है, 4 परमाणु के साथ सहबंध बनाता है। तो यहाँ पर हमारा सहबंध यहाँ बनेगा, 4 परमाणु के साथ यहाँ पर सहबंध बन रहा है हमारा। इसके बाद क्या होगा कि इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 जर्मेनियम के साथ यहाँ पर सहबंध बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये मान लेते हैं कि ये हमारा जर्मेनियम का परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 3 यहाँ पर बना लिए सहबंध। अब क्या हो रहा है कि चौथा जर्मेनियम जो है, इसके साथ ही सहबंध बनाने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक रिक्त स्थान बच गया इलेक्ट्रॉन के लिए, जिससे क्या होता है, ये जर्मेनियम इसके साथ सहबंध बनाता है। तो 4 जर्मेनियम इसके साथ सहबंध बना लिए, पर यहाँ 3 सहबंध बना लिए, पर चौथे के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान बच गया। तो इस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, इसी रिक्त स्थान को हम कोटर या होल बोलते हैं, ठीक है। तो यही यही रिक्त स्थान यहाँ पर होल होल कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि शुद्ध जर्मेनियम में क्या था, यहाँ पर हमारा शुद्ध जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर थी। तो यहाँ भी पहले वही था जब तक हमने कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया था। पर जैसे ही अपद्रव्य मिलाया, यहाँ पर होलों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्त स्थान मिलने लगा। तो जितने यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम मान लें एन, हमने एन क्या बोलते हैं अपद्रव्य मिलाएं, तो यहाँ पर होलों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एन होलों की संख्या हो गई, और पहले से कितनी संख्या थी, एन एच। तो ये हमारा एन एच हो जाएगा यहाँ पर। तो होलों की संख्या कितनी हो गई अब, एन प्लस एन एच। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर एन मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पहले से शुद्ध जर्मेनियम में मान लेते हैं, यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक में कितने थे, एन ई। तो एन ई प्लस एन हो गया अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि होलों की संख्या से यहाँ पर होलों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी। यहाँ पर हमारे क्या है, होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा एन एच जो है वो अधिक होगा एन ई से, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी। तो ऐसे अर्धचालक को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हमारा होता है यहाँ पर पी टाइप का अर्धचालक। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पी एन संधि डायोड है, तो अग्र अवनत तथा उत्क्रम अभिनत अर्थात पश्च अवनत अवस्था में परिपथ किस तरह बनता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पी एन संधि डायोड है वो पी टाइप का और एन टाइप के अर्धचालक से मिलकर बनता है। तो ये देखते हैं हम कैसे है होता है। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक P है और एक N है, ठीक है। ये मान लें हम, अगर यहाँ पर हमारा ये P है और ये N है, तो ये क्या होगा, ये हमारा PN संधि होता है, ठीक है। यही हमारा सॉरी यहाँ पर PN संधि होता है। तो ये हमारा PN संधि डायोड होता है। तो P में हमने क्या देखा था, होलों की संख्या अधिक थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे होल क्या होंगे, अधिक होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे, ठीक है। और इसमें क्या देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम इसको डॉट से प्रदर्शित करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, अधिक है, और यहाँ पर हमारा
होलों की संख्या कम है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये हमारा पीएन संधि है। तो जब हम इसमें यहाँ पर कोई बायस नहीं करते, अर्थात यहाँ पर हम कोई बैटरी नहीं करते, अभी तक हमने कोई अभिनत नहीं किया, तब क्या होता है इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होलों की संख्या अधिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक। तो इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पर होलों की संख्या अधिक होने से होलों की सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, तो होल क्या होंगे कि यहाँ से P से N में जाना चाहेंगे, और इलेक्ट्रॉन की यहाँ संख्या या सांद्रता अधिक है तो ये हमारा N से P में जाना चाहेंगे। तो जब ये हमारा यहाँ से P से, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे होल P से N में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। इस संधि के चारों तरफ N की तरफ क्या होता है, धन आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से P में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो ये हमारे आवेश क्या करते हैं कि यहाँ पर संधि के चारों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते हैं, एक परत जैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस परत को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इस परत को बोलते हैं, ये हमारा जो परत है ये अवक्षय परत होता है, ठीक है, अवक्षय परत होता है। तो अब क्या है कि जैसे ही ये परत बना, तो अब भी यहाँ से होल ज़्यादा है तो ये जाना चाहेंगे N में, पर यहाँ पर धनात्मक की वजह से होल पर क्या होता है, धन आवेश होता है, और हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋण आवेश होता है। तो होल जब धन आवेश होता है तो यहाँ पर धनात्मक आवेश की वजह से इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसकी वजह से P से N में होल नहीं जा पाते, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश की वजह से यहाँ पर P की तरफ हमारा ऋण आवेश आ गया है संधि के पास, तो जिसकी वजह से N से P में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते। तो ये हमारा किस तरह काम करता है, यही हमारा क्या करता है, विभव प्राचीर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा अवक्षय परत है वो हमारा विभव प्राचीर की तरह काम करता है, कि हमारे P से N में होल न जा पाए और N से P में इलेक्ट्रॉन न जा पाए। अब देखते हैं कि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत का हमारा परिपथ कैसे बनता है। तो फिर से हम यहाँ पे पीएन संधि बना लेंगे, ठीक है। पीएन संधि डायोड दो बना लेते हैं, एक अग्र अभिनत के लिए, एक पश्च अभिनत के लिए, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि हमारा यहाँ पर ये संधि है, ठीक है, P और N का ये संधि है, और यहाँ भी हमारा P और N का यहाँ संधि है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा ऋण आवेश आ जाएगा। अगर ये हमारा P है और ये N है तो यहाँ पर ऋण आवेश होता है जो कि अवक्षय परत पे होता है, ठीक है। अवक्षय परत जिसको बोलते हैं, इधर धन आवेश करके होता है। तो ये हमारी परत क्या होती है, अवक्षय परत। ये यहाँ पर अवक्षय परत बनता है। यहाँ पर क्या होगा, होलों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, होलों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा अग्र अभिनत कैसे बनता है। तो जब हम बैटरी के धनात्मक सिरे को P से कनेक्ट कर दें और ऋणात्मक सिरे को N से कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो हमारा ये कैसा अभिनत हो जाता है, अग्र अभिनत। अर्थात इसको हम धनात्मक से बैटरी के और N को ऋणात्मक से जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हमारा अभिनत अब जो है यहाँ पर, ये हमारा धनात्मक और ये हमारा ऋणात्मक आ जाएगा, क्योंकि हमारे बैटरी का धनात्मक किससे, P से जुड़ा है, और ऋणात्मक N से, ये बैटरी, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर ये हमारा होता है अग्र अभिनत, ठीक है। इस अभिनत को हम बोलेंगे अग्र अभिनत, जिसमें हमारा बैटरी का धनात्मक P से जुड़ा है और ऋणात्मक किससे जुड़ा है, N से। अब हम देख लेते हैं पश्च अभिनत कैसे होता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ऋण आवेश, अगर ये हमारा P है और ये N है, इधर ऋण आवेश, इधर धन आवेश, ठीक है, इधर हमारा धन आवेश होगा, ये हमारा अवक्षय परत है। इसमें क्या है, इसमें होलों की संख्या अधिक है, और यहाँ पर हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, ठीक है। होल इसमें कम होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जब हम पश्च अभिनत जोड़ते हैं, तो पश्च अभिनत में क्या होता है कि जो हमारा P है वो बैटरी के ऋणात्मक से, और N जो है बैटरी के धनात्मक से जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा P है वो कैसा होगा, बैटरी के ऋणात्मक से अगर हम जोड़ दें, और हमारा अग्र अभिनत बैटरी के यहाँ पर हम धनात्मक से जोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर हम बैटरी के धनात्मक से N को जोड़ रहे हैं।
तो ऐसे अभिनत को हम पश्च अभिनत बोलते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर अगर ये बैटरी है और ये ऋण धन है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक आ जाता है और यहाँ पर धनात्मक विभव आ जाता है। तो ये हमारा पश्च अभिनत हो गया, ये हमारा पश्च अभिनत का आरेख हो गया और इसको हम अग्र अभिनत का आरेख बोलते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।